हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 है ना। तो 1/4 का अपने को 1/4 निकालना है। तो मैंने बोला था कि जब भी अपने को किसी नंबर का कोई पार्ट निकालना हो तो अपने उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए मेरे को 2 का 1/2 निकालना है, तो 2 का 1/2 यानी 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1/2 को 2 से कर दो, चाहे 2 को 1/2 से कर दो। सीक्वेंस इसमें कोई मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अपना हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को दिया है 1/4 का, अपने को 1/4 निकालना है, ठीक है ना। ये लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो जाएगा। इस 1 को इस 1 से किया तो 1 आया, 4 को 4 से किया 16, क्या आएगा 1/16 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4 देखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ दोबारा। अब 1/4 का अपने को 1/4 निकालना है 3/5 का। बी में देखो 3/5 का अपने को 1/4 निकालना है। तो आप लिखो 1/4 ऑफ 3/5। तो कैसे निकलेगा 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, ये हो जाएगा 3 × 3, 4 × 5 = 20, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट है सेकंड में, और फर्स्ट का सेकंड, 1/7 निकालना है, 2/9 का निकालना है, 6/5 का निकालना है, 3/10 का निकालना है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड में देखना ध्यान से। सेकंड में क्या दे रखा है अपने को, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, है ना। मल्टीप्लाई करना है और इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालनी है अपने को, सबसे छोटी फॉर्म नंबर की, ठीक है। सबसे छोटी फॉर्म का मतलब मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाए 5/10, तो ये जहाँ तक कैंसिल आउट हो वहाँ तक इसको अपने को कैंसिल आउट करना है। जैसे 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1/2 आ गया, ठीक है। ये ऊपर 1 रह गया, नीचे 2, ठीक है। तो 1/2 ये लोएस्ट फॉर्म होगी इस नंबर की, ठीक है ना। यानी इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। ये अपने को करना है। तो पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन अपने को दे रखा है, इसको सिंपल में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/3 का तो 2/3 आ गया, मल्टीप्लाई में इसको जब सिंपल बनाएंगे तो 2 × 3 = 6, 6 + 2 8/3, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से, इनको क्या करना है आपको, कैंसिल आउट कर दो। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको। 8 × 2 = 16 और 3 × 3 = 9। अब यहाँ कैंसिल आउट भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनसे दोनों डिविजिबल हों, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा अपना, ठीक है। अब आप आगे वाले आप कर सकते हो आराम से, मल्टीप्लाई करना आपको। अगर कैंसिल आउट हो तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में भी सेम है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं होती, पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड भी अपना हो गया। फोर्थ बोल रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या है ग्रेटर में फोर्थ में, ये बताया था हम आपको। 2/7 ऑफ 3/4, यानी फ्रैक्शन में अपने को बड़ा देखना है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अपने को बड़ा देखना है। और 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यानी इस नंबर में से और इस नंबर में से, यानी और दे रखा है, यानी ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है ना। पहले तो आप इनको सिंपल नंबर यानी फ्रैक्शन निकालो एक इनकी, ठीक है ना। ऑफ दे रखा है, यानी ऑफ का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/7 निकालना है 3/4 का। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है, देखना ध्यान से, ये आएगा अपना 3/14 आएगा, सही देखना ध्यान से, हाँ 3/14 आएगा ये, ठीक है। ये बन गया 3, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3/14, क्योंकि ये बोल रहा है 2/7 ऑफ 3/4। तो 3/7 का 2/7 क्या होगा, ये आएगा, ठीक है। और इनका देखना चाहते, इनका आएगा अपने 5 से 5 कट गया, 3/8 बच गया, ठीक है। अब आप ये दो फ्रैक्शन बन गई, इन दोनों फ्रैक्शन में आपको छोटी बड़ी फ्रैक्शन देखनी है। तो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ये पहले मैंने बता दिया था कैसे आपको करना है, यहाँ पर आराम से कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ का सेकंड बेजिटीज है, आराम से पहले ये निकालना फाइंड करना पड़ेगा, अपने को ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपने को देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। अब सुनना ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन, साहिल प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो, ठीक है ना।
यानी एक रो में क्या कर रहा है वो, यानी रो में क्या लगा रहा है, सैपलिंग यानी पौधे लगा रहा है, ठीक है ना। रो में कितने, 4 पोजीशन लगाए, यानी 1 2 3 4, ठीक है ना। ये पौधे अपने, ठीक है ना, एक रो में उसने पौधे लगाए हैं, ये पौधे अपने, ठीक है ना, 2 3 और 4, ये अपने पौधे लगा दिए उसने 4 एक रो में। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट सैपलिंग इज 3/4, यानी जो दो पास पास वाले पौधे हैं उनका जो डिस्टेंस है 3/4 है, यानी जो पास पास वाले पौधे हैं 3/4 है, इसका भी क्या है 3/4 है डिस्टेंस, यानी पास पास वाले पौधों का डिस्टेंस, पौधों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मेरा 3/4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या करनी है, अपने को निकालनी है, ठीक है। यानी ये वाली और तीनों आप ऐड कर दो, ठीक है ना, तो डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इनको ऐड करने की बजाय आप ऐड भी कर सकते हो, यानी आप लिखो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू, चाहे तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, इनके तीनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला फोर्थ है, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ठीक है। तो या तो इन तीनों को आप ऐड करो, ठीक है, या आप, यानी ये जो नंबर है ये 3 टाइम ऐड हो रहा है ना, या इसको 3 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। 4 से 4 कट गया, इसका आंसर आएगा आपका 3। अब ये जो मीटर में दे रखे, ये जो 3/4 अपने को मीटर में दे रखी है ना, मीटर, तो ये कितना मीटर हो गया, 3 मीटर, तो इनकी डिस्टेंस निकल जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो इसको, जो मर्जी आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर एवरी डे, ठीक है। यानी जो लिपिका है वो एक बुक को रीड करती है 1 and 3/4 आवर पर डे, वो मतलब क्या कर रही है, इतने मतलब वो बुक को रीड करती है पर डे, ठीक है, इतना स्टडी करती है उस बुक को। सी रीड द इंटायर बुक इन 6 days, उसने 6 days में पूरी बुक को रीड कर लिया। हाउ मैनी आर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, ठीक है ना। अब कितने घंटे उसने मतलब बुक रीड की है ना, कितने घंटे में उसने टोटल बुक रीड की, ठीक है। अब ये बोल रही है कि डेली ये पढ़ती थी, आप लिखो लिपिका रीड्स बुक, लिपिका रीड्स बुक फॉर, लिपिका रीड्स बुक फॉर, आप लिखोगे आपको स्टेटमेंट लिखनी है, लिखोगे आप यहाँ पे लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 आवर, ठीक है ना, आवर, ठीक है, आपने लिख दोगे, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इसने 6 days की है, यानी अगर वो 1 आवर पढ़ती डेली तो 6 days में वो 6 घंटे हो जाते हैं ना, 6 घंटे में उसने पूरी बुक रीड कर ली होती, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर है ना, ये 3/4 ऊपर हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि अपने कैसे निकालेंगे, आपने को लिखना है सी रीड इंटायर बुक इन 6 days, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब डेली ये करते हैं ना, डेली 6 days में डेली ये लगाए, यानी ये वाला जो है वो 6 टाइम ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि 6 टाइम होगा ना, ये 6 days होगा तो 6 टाइम ऐड हो जाएंगे यार, ठीक है। तो ऐड करने की बजाय आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया क्यों करना है मल्टीप्लाई, पहले मैंने ये करवाए हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। तो आप अब आपको लिखना क्या है स्टेटमेंट में, हाउ मैनी आर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, ठीक है। तो आप करोगे 1 and 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, सिंपल फ्रैक्शन में हो जाएगी ये, इरेज कर रहा हूँ मैं, 1 and 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 1 जा 4 और 3, 4 और 3 हो गया मेरा 7/4 मल्टीप्लाई में 6, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 अपॉन में 4 आर, 21 अपॉन में 4 आर। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो 21 को 4 से डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ये होगा शायद मेरा 5 आर एंड समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना। अभी बोल रहा है 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर में 16 किलोमीटर वो चल जाती है, ठीक है ना। 1 लीटर जब उसमें पेट्रोल होगा तो वो 16 किलोमीटर चल जाएगी। अगर 2 लीटर होगा पेट्रोल तो 16 टू टाइम ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो 16 टू टाइम चल जाएगा, ठीक है। अगर 3 लीटर होगा तो अब जितना भी पेट्रोल होगा उसको अपने 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी जितनी वो कवर करेगी, ठीक है। तो आप लिखो ए कार रन्स 16 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है ना, पर लीटर ऑयल लिख सकते हो आगे, पर लीटर ऑयल, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब जो भी नंबर आपको दे रखे हैं फ्रैक्शन में दे रखे हैं, अगर सिंपल नंबर होते तो आप सीधे 16 को उससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हैं और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना अपने को आता है, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन हो चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब इट विल कवर डिस्टेंस बाय यूजिंग 2 and 3/4 लीटर ऑयल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई 2 and 3/4, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कितनी डिस्टेंस ये चलेगी गाड़ी। यानी 2 लीटर तो है ये, यानी 16 टू 32, 2 लीटर तो कंप्लीट है। ये 3/4 में कितना और चलेगी आप निकाल लेना, सर पूरा मल्टीप्लाई कर देना, आप निकल जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3, यानी 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये बोल रहा है कि 2/3 को अपने को मल्टीप्लाई करना है, किससे करें कि मेरे को 10/30 मिले, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, मैं एक्स से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 2/30 मिल जाता है, 10/30 मिल जाता है, सॉरी 10/30, ठीक है। तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये चीज़ एक्स के मल्टीप्लाई में है, 2/3 जो है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू 10/30। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो 10/30 तो मेरा यहीं पे है पहले से ही। अब ये वाली जो नंबर है मेरा, ये वाली जो फ्रैक्शन है वो इस साइड में आएगी ना, तो वो हो जाएगी मेरी, ये इधर मल्टीप्लाई में थी तो इधर ही आएगी डिवाइड में, आएगा 2/3। और डिवाइड में कैसे सोल्व आउट अपने नंबर को करते हैं ये मैंने आपको बता दिया पहले से, ठीक है ना। एक बार बता देता हूँ आपको, मेरा हुआ x की वैल्यू मेरी आई 10/30 डिवाइड बाई 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया मेरा। अब अपने को 2/3 की टेबल नहीं आती, अपने फ्रैक्शन वाले डिवाइड अपने ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में जब भी कन्वर्ट करोगे आप 10/30, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और आगे वाला जो नंबर है जो चीज़ डिवाइड में है उसको उल्टी कर दो आप, यानी 2/3 है ये तो इसको 3/2 कर दो, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपकी एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अब आपको कट करना आता है, ठीक है, यानी 10 से 10 चला गया, ठीक है, इस 3 से ये 3 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, और 1/2 बच गया अपना, क्या बच गया 1/2, ठीक है। और आगे बोल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, ये आएगी मेरी 1/2, ठीक है ना। यानी 1/2 से जो सिंपल फॉर्म बनेगी मेरी 1/2 का, और सिंपल क्या होगा 1/2, आगे तो कैंसिल आउट ही नहीं हो सकता, तो 1/2 की जो सिंपल फॉर्म है 1/2 ही बनेगी, ठीक है ना। अगर आगे नंबर बड़ा होता है तो अपने काट देते, ठीक है। यहाँ तो क्या कटेगा, नंबर आगे कटेगा ही नहीं है, तो ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये आगे बोल रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस नंबर अपने को इस बॉक्स में कुछ नंबर लिखना है, और कैसे लिखना है ये बोल रहा है 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 24/75 मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको करना है आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। और अब ये करके इसको आपको इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा, फिर डिवाइड में भेजने के बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करोगे तो इस वाली वैल्यू को आपको उलट करना होगा मल्टीप्लाई के साथ में, ठीक है। फिर आपका नंबर मिल जाएगा, आपको जो फ्रैक्शन होगा यहाँ आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।